Yes, students, is my screen visible? Yes, sir. Okay. So we are starting with a new chapter, final account of banking companies. Okay. तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अभी ये वाला स्क्रीन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है कब नहीं लिखना है, राइट। Okay. सो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ओके, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि बैंक का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं और बैंक के फाइनल अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नोट लिखा है, शेड्यूल 3 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक्स, बैंक्स हैव ओन फॉर्मेट गिवन बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, मतलब देखिए इसके पहले है ना हम लोग ने कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाए हैं, टी वाई बी कॉम में बनाए होंगे। ओके ओके, तो टी वाई बी कॉम में हम लोग जो कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना उसमें क्या फॉलो करते हैं, शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं, जो कंपनीज एक्ट ने दिया है, राइट। मतलब कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 का एक फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हम लोग वो फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन बैंक के केस में हम लोग वो शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। क्यों फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक के पास अपना खुद का एक फॉर्मेट है जो किसने दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ने दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये जो बैंक्स के फाइनल अकाउंट है वो किसके हिसाब से बनेंगे, कौन से फॉर्मेट के हिसाब से बनेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से बनेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर बैंक, राइट। All banks in India are required to prepare final account as per the format given by banking regulation. Okay, it has format for, banking regulation ने format दिया है बैलेंस शीट के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, राइट। और इसमें टोटल 18 शेड्यूल्स है। ओके, जैसे उसमें नोट्स टू अकाउंट्स रहता था ना, तो इसमें शेड्यूल्स है, राइट। नाम खाली चेंज है और फॉर्मेट भी चेंज है। ओके, तो टोटल कितने शेड्यूल्स है, टोटली देर आर 18 एंड आर नंबर्ड इन फॉर्मेट, हैंस दे आर नीड टू बी रिमेंबर्ड एज पर नंबर्स, राइट। मतलब बैंक के फाइनल अकाउंट में टोटली कितने शेड्यूल्स है, 18 शेड्यूल्स, राइट। और वो 18 के 18 शेड्यूल्स आपको वही सीक्वेंस में नंबर के हिसाब से आपको याद रखने होंगे, क्योंकि वही सीक्वेंस में आपका बैंक का फाइनल अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट का, राइट। तो जो लोग घर पे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना नोटबुक लीजिए और ये वाला फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन particulars, schedule and amount rupees, particular schedule and amount rupees। और somebody please take the initiative, I request Anupa to please, Anupa are you writing? Yes, sir. ओके, सो एक बार आपका फॉर्मेट बन के हो जाएगा तो प्लीज मुझे हिंट दीजिए कि इट इज डन, सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। और मैं एज्यूम करता हूँ कि अनुपा की स्पीड से सभी लोग चल चल रहे होंगे। ये अनुपा डन? Done, sir. ओके, चलिए तो अभी हम लोग इसका फॉर्मेट याद करेंगे, राइट। चलिए, पहला इसका नाम है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, राइट। जैसे नॉर्मली पहले लायबिलिटीज कहते थे, वैसे इसको अभी इस बार क्या कहते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ओके, और कैपिटल एंड लायबिलिटीज में जो सबसे पहला हेडिंग है उसको कहते हैं कैपिटल, उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल में आपका है ये शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 क्या है, कैपिटल। ठीक है, फिर कैपिटल के बाद नेक्स्ट शेड्यूल क्या है,
रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2। ओके, चलिए शेड्यूल नंबर 3, क्या है? डिपॉजिट। डिपॉजिट। वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 4, बोरोविंग। शेड्यूल नंबर 4, बोरोविंग। एंड शेड्यूल नंबर 5, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो यहाँ पर आपका लायबिलिटी साइड का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? हेलो, ये स्टूडेंट्स प्लीज मेक इट इंटरएक्टिव। शेड्यूल नंबर 8 Yes, sir. 5 तक कौन से साइड का शेड्यूल कंप्लीट हो गया? बोलिए। Liability side. लायबिलिटी साइड। अब चलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे। वो कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ क्या है, आप लिखते जाइए साथ में। कैन। ओके, और कैन यहाँ पे मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मेकिंग इट रणवीर सिंह। कैन रणवीर सिंह, ठीक है ना? यहाँ पे सी से क्या है बोलिए? Capital. कैपिटल। कैप। और आर से क्या है? Reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अभी रणवीर सिंह धोबी, मतलब आपको इमेजिन करना है कि रणवीर सिंह एक मूवी में किसका रोल कर रहा है? धोबी का। किसका रोल कर रहा है? Ruby. अरे एक्टर कोई भी रोल कर सकता है ना, यस। Yes. ठीक है ना? तो आपको क्या इमेजिन करना है, रणवीर सिंह किसका रोल कर रहा है? अरे बोलिए। Ruby. धोबी का। तो डी से क्या आता है? धोबी का। हाँ, डी से क्या आता है? Deposit. बोलिए। Deposit. डिपॉजिट। ओके, तो कैन रणवीर सिंह धोबी बाय, बाय बी से क्या आएगा? Buy. बोरोविंग। Borrowing. बी से क्या आएगा? Borrowing. बोरोविंग। ओके, और ओ से है ऑरेंजेस। ओ से है ऑरेंजेस, तो ओ से क्या आएगा? अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अदर लायबिलिटी एंड Provision. प्रोविजन, ठीक है? तो कीवर्ड सिंपल है ना? क्या है बोलिए? Yes, sir. कैन Can Ranveer Dhobi buy orange? रणवीर सिंह धोबी बाय Oranges. ऑरेंजेस। एंड स्टूडेंट्स, Yes. शैल वी प्रोसीड फर्दर? Yes, sir. चलिए अभी हम लोग किसका शेड्यूल देखेंगे? एसेट साइड का। ओके, तो एसेट साइड में पहला हेडिंग क्या है? Cash and balance. कैश with एंड RBI. बैलेंस विद आरबीआई। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। नेक्स्ट है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल। इसको मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ओके, शेड्यूल नंबर 7 क्या है? बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट Short note. कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। चलिए नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट। कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है? प्लीज यहाँ पे बातचीत हो रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो,
Some voice is coming for somewhere. ओके, तो शेड्यूल नंबर 8 क्या है? इन्वेस्टमेंट. नाइस. नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 9 इज एडवांसेस. शेड्यूल नंबर 9 इज एडवांसेस. शेड्यूल नंबर 10 इज फिक्स्ड एसेट्स. आप लोग लिख रहे हैं ना? जो लोग लिख रहे हैं, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ. ओके. कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. फिक्स्ड एसेट्स के बाद में नेक्स्ट है अदर एसेट्स, शेड्यूल नंबर 11. और यहाँ पे ये एसेट्स का टोटल हो जाता है. और उसके बाद शेड्यूल नंबर 12 है कंटीजेंट लायबिलिटी. शेड्यूल नंबर 12 है कंटीजेंट लायबिलिटी. ओके. तो यहाँ पे टोटल 12 शेड्यूल पे बैलेंस शीट के शेड्यूल कंप्लीट हो जाते हैं. ओके. तो बैलेंस शीट में टोटल कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल. ओके. चलिए, तो इसके लिए भी हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे, राइट है. इसका कीवर्ड ऐसा है CBI. CBI वर्ड सुना है ना आपने? जी हाँ. ओके. सो CBI सिंपल है. C से क्या आएगा बोलिए? कैश. C से क्या आएगा? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई. विथ आरबीआई. B से क्या आएगा? बैलेंस विद आरबीआई एंड मनी नहीं, एट. बैलेंस यहाँ पे सेकेंड वाले में आरबीआई नहीं है. बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस. ओके. और I से क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. सो CBI A से क्या आएगा? एडवांस. एडवांसेस. ओके. अ फ्रॉड, फ्रॉड. CBI फ्रॉड. देखिए, जस्ट इमेजिन करना है. CBI मतलब अपने को कैसा है कि याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक यस. बनाना है. और मेमोरी ट्रिक जितना फनी और जितना हटके होगा ना, उतना जल्दी याद होता है, राइट. क्या बिल्कुल. है अपना CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन. CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ए से क्या है? एडवांसेस. F से क्या है? फिक्स्ड एसेट्स. एसेट्स. O से क्या है? अदर एसेट्स. अदर एसेट्स. ठीक है ना. और लास्ट में फिर 12th वाला है कंटीजेंट लायबिलिटी. 12th वाला क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी. कंटीजेंट लायबिलिटी. डन स्टूडेंट्स? डन सर. चलिए, शैल वी प्रोसीड? ओके. ओके. अभी हम लोग किसका फॉर्मेट देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का. ओके. तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 13 से, राइट. क्योंकि 12 तक कहाँ पे है? बैलेंस शीट में. 12 तक कहाँ पे है? बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट में. ठीक है. चलिए, तो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस का बनाइए शेड्यूल. लिखिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल, अमाउंट रुपीस. पर्टिकुलर्स, शेड्यूल एंड अमाउंट रुपीस. ठीक है. अभी इसमें सबसे पहला हेडिंग है इनकम. ओके. और इनकम में बैंक के पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहता है ना, वो इंटरेस्ट रहता है, राइट. तो पहला हेडिंग क्या है? इंटरेस्ट अर्न्ड. इसका शेड्यूल नंबर होगा 13. शेड्यूल नंबर 13. ओके. और फिर होगा अदर इनकम. फिर होगा अदर इनकम. अदर इनकम का शेड्यूल नंबर 14. ओके. देन यू विल हैव टोटल. उसके बाद क्या होगा? टोटल. उसके बाद
नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसका शेड्यूल नंबर है 15। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, उसका शेड्यूल नंबर है 15। ओके। और फिर नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसका शेड्यूल नंबर है 16। उसका शेड्यूल नंबर है 16। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, राइट। प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज का कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। ओके। देन टोटल, फिर टोटल के बाद में अपने को मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। ओके। प्रॉफिट और लॉस में क्या करना है, एप्रोप्रिएशन। इन प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव टू डू द एप्रोप्रिएशंस, राइट। और फाइनली अपने को फाइनल बैलेंस मिल जाएगा। चलिए डन स्टूडेंट्स। नहीं नहीं सर, जरा ऊपर कीजिए ना सर। नहीं सर। अच्छा, इसमें है ना कोई मेमोरी ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, राइट। इनकम में दो ही इनकम है, एक तो इंटरेस्ट अर्न और एक अदर इनकम। और एक्सपेंस में भी दो ही एक्सपेंस है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। So since it is simple, there is no memory trick required for remembering this. Okay, if it is completed, please let me know. ये स्टूडेंट्स डन? डन सर। ओके। चलिए, सो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो दैट ये फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रिनिटी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ओके। पर्टिकुलर्स में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन मैं खाली इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ कि ये इनकम है या एक्सपेंस है, राइट। तो देखिए बैंक के लिए जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है ना, वो इनकम रहता है, क्योंकि बैंक जो है वो लोगों को लोन देती है, राइट, और उन लोगों से इंटरेस्ट वसूल करती है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक के लिए क्या रहता है, इनकम। क्या रहता है, इनकम। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अभी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होता है, एक्सपेंस। मतलब मान लीजिए आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ओके। फिर नेक्स्ट इज रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ओके। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को हम लोग क्या करते हैं, इनकम में से माइनस करते हैं। इनकम में से माइनस करते हैं, राइट। देखिए क्यों माइनस करते हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, राइट। रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, राइट। अभी बिल डिस्काउंटिंग आप लोगों को पता है ना, 12th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल? हेलो, students, can anybody tell what is the meaning of discounting of bill?
हेलो, स्टूडेंट सब लोग है कि चले गए? यस, प्लीज प्लीज रिप्लाई। यस, बताइए आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब पता है कि नहीं पता है? कम से कम यस या नो तो बोलिए। नो सर। सर बैंक में जाते जमा कर देते हैं ना वो बिल, तो बैंक वसूलता है उनसे। नहीं, देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या होता है पता है? मान लीजिए आपने किसी को अपना प्रोडक्ट बेचा, राइट? क्रेडिट पे बेचा। किस पे बेचा? क्रेडिट पे। ओके, मान लीजिए 10,000 रुपये का बिल बना है, मतलब 10,000 रुपये का वो प्रोडक्ट है, राइट? 10,000 रुपये का इनवॉइस आपने बनाया, राइट? और सामने वाले को आपने अपना प्रोडक्ट दे दिया। ओके, ऐसा इमेजिन करते हैं कि आप जीन्स का बिजनेस करते हो और एक पार्टी ने आपसे 10,000 रुपये का जीन्स खरीदा है और वो ऐसा बोल रहा है कि वो 3 महीने के बाद पैसा देगा। कितने महीने के बाद? हेलो, पार्टी क्या बोल रही है? कितने महीने के बाद पैसा देगा? हेलो, 3 महीने के बाद। हाँ, 3 महीने के बाद, राइट? तो अभी आप मुझे बताइए, 3 महीने के बाद वो पलट भी तो सकता है। वो अगर नहीं देगा तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या होता है मालूम है? सेफर साइड में रहने के लिए आप क्या करते हो? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हो जिसमें आप लिखते हो कि भाई ये बंदे को मैंने मटेरियल बेचा है और ये 3 महीने के बाद मुझे 10,000 रुपया देने वाला है, राइट? तो इसको क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज। और इसके ऊपर आपका भी सिग्नेचर होता है और वो जो बंदा ने जिसने आपसे जीन्स लिया है उसका भी सिग्नेचर होता है। ठीक है ना? तो क्या हो गया कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। क्या बन गया? सर ये एग्रीमेंट टाइप है क्या? हाँ, मतलब स्टैम्प पेपर पे ही बनता है। ओके सर। ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया ना, राइट? कि यस सर। कोई भी बंदा से, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने अगर आपसे जीन्स खरीदा है तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया कि मिस्टर एक्स जो है वो आपको 3 महीने के बाद कितना 1,000 रुपया देगा? बोलिए। 10,000 रुपये। 10,000 रुपया देगा। ठीक है ना? अच्छा, अभी सुनिए, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अभी आज आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? वो बिल लेके बैंक में जाएंगे, राइट? और वो डॉक्यूमेंट है ना बैंक को दिखाएंगे और बैंक को दे देंगे, राइट? आप बैंक को बोलेंगे कि देखिए ये मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मुझे 3 महीने के बाद मिस्टर एक्स से पैसा मिलने वाला है, लेकिन मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, राइट? तो आप एक काम कीजिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रख लीजिए और इसके अगेंस्ट में मुझे पैसा दे दीजिए, राइट? तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझ में आया? ओके, अभी क्या यस। होता है पता है? बैंक है ना आपको पूरा 10,000 रुपया नहीं देगा, राइट? बैंक अपना इंटरेस्ट काट के देगा पैसा, राइट? तो मान लीजिए बैंक जो है वो आपको 3 महीने का जो भी इंटरेस्ट है, हम लोग मान के चलते हैं कि 1,000 रुपया इंटरेस्ट है। कितना रुपया है? 1,000 रुपया, राइट? तो वो 1,000 रुपया इंटरेस्ट काट के आपको पैसा कितना देगा? 9,000 रुपया। कितना देगा? 9,000 रुपया। 9,000 रुपया। ठीक है ना? एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो ये जो 9,000 रुपया है ना, इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ, अभी सुनिए, अभी मैं ये क्लियर बता रहा हूँ क्लियर। कि ये रिबेट का मतलब क्या होता है, राइट? रिबेट का मतलब क्या होता है उसको समझिए पहले। अभी मैं ना थोड़ा सा एक एजम्पशन अपना चेंज कर रहा हूँ कि बिल है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3 महीने की जगह पे 4 महीने का बिल है। कितने महीने का बिल है? 4 महीने का, राइट? तो अभी ये मान लीजिए अपना मंथ है अप्रैल। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बोलिए। अरे अप्रैल के बाद क्या आता है? मैं वेरी गुड। मई के बाद? अरे जून। जून। जून के बाद? जुलाई। 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 जुलाई के बाद?
अगस्त, अगस्त के बाद, सितंबर, सितंबर के बाद, अक्टूबर, 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 अक्टूबर के बाद, नवंबर, 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 नवंबर के बाद, दिसंबर, 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 दिसंबर के बाद, जनवरी, जनवरी के बाद, फरवरी, फरवरी के बाद, मार्च। मार्च। ठीक है ना? अभी सुनिए, यहाँ पे अपना साल कंप्लीट हो जाता है, राइट? मार्च सर, में साल कंप्लीट हो जाता है ना? यस सर। ओके। अभी मान लीजिए आपने ना फरवरी महीने में बैंक से बिल डिस्काउंट कराया। कभी डिस्काउंट कराया? फरवरी, फरवरी महीने में, राइट? और वो बिल 4 महीने का है। कितने महीने का है? 4 महीने, 4 महीने का, 4 राइट? महीने का। तो वो कभी पास होगा बोलिए? अगले साल मई में पास होगा ना? तो गेटिंग माई पॉइंट? पास कभी होगा बोलिए? अगले साल मई में। अगले साल मई में, राइट? और आपने इससे कितना पैसा काट लिया है? 1000 रुपया पूरा काट लिया है, यस, बराबर ना? क्लियर है ना? यस यस सर, सर, क्लियर है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है पता है? मुझे बताइए, क्या ये 1000 रुपया पूरा इसी साल का इनकम है क्या? क्योंकि इसमें से 2 महीना कौन से साल में जा रहा है? नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में, राइट? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं? रीबेट ऑन रीबेट बिल। ऑन बिल हाँ, डिस्काउंटिंग। मतलब आप क्या करेंगे? 500 रुपया किस में डाल देंगे? रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग में। किस में डालेंगे? रीबेट ऑन बिल रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। और यहाँ से 500 रुपया माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और यहाँ पे माइनस, दिखा देंगे अगले साल में। कहाँ पे दिखा देंगे? अगले साल में। अगले साल में। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। समझ में आया ना? अगले साल में क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये 4 में से 2 महीना कौन से साल में जा रहा है? समझ गया सर, समझ गए। अगले साल में जा रहा है। क्लियर है ना? अभी मैं फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिबेट है ना, इसको क्या करते हैं? इनकम में से माइनस करते। क्या करते हैं? माइनस करते, क्योंकि ये कौन से साल में जाता होता है? अगले साल का रहता है। इज इट क्लियर? जी, इज इट क्लियर? शैल आई प्रोसीड? चलिए नेक्स्ट से देखिए, कमीशन है, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो अभी मैंने आपको बताया वो है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है, इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट है, रेंट एंड रेट्स है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, डायरेक्टर्स फीस है, ऑडिटर्स फीस है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सन्ड्री चार्जेस है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है? चलिए, मेरे ख्याल से 2-4 मिनट बचा है। ये स्टार्ट करूं मैं कि नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊं? सर नेक्स्ट सर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। एक बार देखते हैं फॉर्मेट, हम लोग फिर से चलिए रिपीट करते हैं। फॉर्मेट आपको कितना याद हो रहा है देखते हैं। पहले किसका फॉर्मेट लेके बोलिए? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते एक बार, क्योंकि 5 मिनट है, हम लोग यूटिलाइज कर लेते ना। क्या क्या है बोलिए? बैलेंस शीट का फॉर्मेट का कीवर्ड क्या है? पहले बोलिए। कैन रणवीर सिंह धोबी धोबी बाय। अरे, कैन रणवीर सिंह धोबी बाय। रणवीर सिंह धोबी को क्या अच्छा लगता है? ऑरेंज अच्छा लगता है। क्या अच्छा ऑरेंज, लगता है? ऑरेंज। ऑरेंज। सी से क्या है बोलिए? कैश। नहीं, हम कैपिटल लोग कैपिटल लायबिलिटी साइड की कैपिटल। बात कर रहे हैं। कैपिटल, कैन राइट? कैन आर से कैपिटल। क्या है? कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस, डी से क्या है? डिपॉजिट। डिपॉजिट। बी से क्या डिपॉजिट, है? बोरोइंग। बोरोविंग। ओ से क्या है? अदर लायबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ठीक है ना? एबिलिटी, तो ये आपको ये वाले कीवर्ड से याद हो जाएगा, राइट? अभी एसेट साइड का कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? सीबीआई, राइट? सी से क्या है? सी से क्या है? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। स्टूडेंट्स प्लीज रिपीट आफ्टर मी। सी से क्या है? हेलो, एसेट साइड के सी से, टारगेट, एसेट साइड के सी से क्या है?
कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा, राइट। मैं तो 10 बार बोलूंगा तो एग्जाम मुझे थोड़ी देना है। चलिए बी से क्या है? बैलेंस विद आरबीआई एंड मनी एट कॉल बैलेंस एंड विद, शॉर्ट। फिर आप आरबीआई रिपीट कर रहे हैं अनुपा, यहाँ पे आरबीआई नहीं है, बैलेंस बैलेंस विद विद बैंक है। बैंक ऑफ मनी एट कॉल एंड एंड शॉर्ट शॉर्ट नोट्स। नोटिस, ठीक है। आई से क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ए से इन्वेस्टमेंट, एडवांस। एडवांसेस। एफ से एडवांसेस, फिक्स फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स। ओ से अदर एसेट। अदर एसेट्स, ठीक है ना। और लास्ट में क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। लास्ट में क्या है? कंटीजेंट है। कंटीजेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे कितने शेड्यूल कंप्लीट हो गए? 12। कितने 12। कंप्लीट हो गए? 12। 12 में से 6 लायबिलिटी में है और 12। 6 एसेट्स में है, राइट। इनफैक्ट एसेट्स में 5 है, ये 12वां वाला बैलेंस शीट के बाहर है, राइट। चलिए अभी प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे आते हैं। इसका कोई भी मेमोरी की नहीं है क्योंकि ये एकदम इजी है। इनकम में 2 पार्ट हैं, क्या है बोलिए? इंटरेस्ट अर्न, अदर और अदर इनकम। इनकम। इज इट क्लियर? फिर एक्सपेंस Yes. में भी 2 पार्ट है, क्या है? यस, टेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपांडेड, एक्सपेंडेड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपांडेड नहीं है, सर। एक्सपेंडेड है। हाँ सर, गलती हो गई, सॉरी। हाँ इट्स फाइन, हम लोग सीख रहे हैं ना बेटा, सीखते वक्त कोई चलता है, राइट। लेकिन मुझे करेक्ट करना जरूरी है ना। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सर। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। फिर टोटल मिलेगा, फिर प्रॉफिट और लॉस, और क्या करना है? एप्रोप्रिएशन। क्या करना है? अप्रोप्रिएशंस। ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ कम से कम Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बाय ऐड करके आइए, क्योंकि अपने स्टार्टिंग के 2 सम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे है, उसके बाद Yes, आगे sir. Okay, के sir. 2 वो इस पे है, राइट। यस सर। चलिए, थैंक यू।